दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 7 प्रोटीन से जुड़ा हुआ टॉपिक लेवल ऑफ प्रोटीन। यानी कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन को उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इनसे कुछ शॉर्ट टॉपिक भी बनते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तो यदि हम बात करें लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वह इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन, यानी कि कितने एमिनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन में पाए जाने वाले जो एमिनो एसिड है वह किस सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो सबसे लास्ट फैक्टर है वो है शेप ऑफ प्रोटीन ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन में पाए जाने वाले जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है उनकी वजह से ही प्रोटीन का जो शेप है वो डिसाइड होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि हम बात करें प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम 4 लेवल पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो कौन कौन से लेवल है या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर है? फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है टर्सरी और लास्ट है क्वार्टरनरी। आपको यहाँ पर बता दें कि हाल ही में प्रोटीन के 2 और स्ट्रक्चर खोजे गए हैं। फर्स्ट है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकंड है डोमेन्स। तो आपके सिलेबस में ये दोनों मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को ही पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, sequence of amino acid in a polypeptide chain hold together by peptide bond और peptide linkage only। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे इसमें जो प्रोटीन होते हैं वह एमिनो एसिड के आपस में एक सीक्वेंस से जुड़े होने के कारण बनते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड से होता है। आप ये 20 डिफरेंट एमिनो एसिड देख सकते हैं। तो ये जो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड है वो आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे और फॉर्मेशन करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का। आप एनिमेशन में देख सकते हैं। और यही जो एमिनो एसिड है आपस में जुड़कर फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर का। तो एक तरह से देखा जाए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है सिंपल होते हैं और लीनियर होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज इट्स लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड एंड द लोकेशन ऑफ एनी डाइसल्फाइड ब्रिज। तो प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है और इसमें कहीं कहीं पर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड वहीं पर पाए जाएंगे जहाँ पर सिस्टीन एमिनो एसिड होगा। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा होगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच बन रहा है? सिस्टीन एमिनो एसिड के बीच। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ कि जितने भी प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन में जो 2 सिरे होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और दूसरा होता है सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल क्या होता है, सी टर्मिनल क्या होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमिनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं प्रोटीन। तो एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो जिस सिरे पर एमिनो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं एन टर्मिनल और जिस सिरे पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। तो आप इमेज में देख सकते हैं, इस साइड NH2 समूह है और इस तरफ है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सिरे को हम बोलेंगे सी टर्मिनल और एमिनो ग्रुप जहाँ पर जुड़ा है उसे हम बोलेंगे एन टर्मिनल। आइए हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हार्मोन्स, इंसुलिन। तो आप सभी इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये हमारे पेंक्रियास के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से सिक्रीट होता है और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का अमाउंट है उसे बैलेंस करता है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो यदि हम बात करें इंसुलिन हार्मोन्स की,
तो इसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं। द इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड A chain which is made up of 21 amino acid long and the B chain which are 30 amino acid long। तो जो इंसुलिन हार्मोन्स है यह 2 पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बना होता है, A चैन और B चैन। तो जो A चैन है उसमें 21 एमिनो एसिड होते हैं और जो B चैन है उसमें 30 एमिनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। आप राइट साइड देख सकते हैं कि इसमें 21 एमिनो एसिड और 30 एमिनो एसिड के बने 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ए चैन जो है वो 21 एमिनो एसिड का बना हुआ है, जबकि बी चैन बना हुआ है 30 एमिनो एसिड का, और ये दोनों आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड दिखेगा, और पीछे भी मैंने आपको बताया था कि डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है सिस्टीन एमिनो एसिड के बीच बनता है। आपके लेफ्ट साइड भी इंसुलिन हार्मोन्स का इमेज दिया हुआ है, ठीक है, चूँकि वो सिंपल है आप इसको एग्जाम में ड्रा कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द ए एंड बी चैन ऑफ इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय 2 डाइसल्फाइड ब्रिज एंड द थर्ड डाइसल्फाइड ब्रिज ऑकर विद इन ए चैन। तो कह रहा है कि इसमें 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ए और बी के बीच है, और एक जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो ए चैन के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो ए और बी चैन के बीच है, और यहाँ पर ये तीसरा वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि आपको ए चैन के बीच में देखने को मिलेगा। इस वाली इमेज में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सी चैन भी देखने को मिल रहा है, और इसको सीजर के थ्रू यानी कि कैंची के थ्रू काट कर अलग दिखाया गया है। तो एग्ज़ाम में आप चाहे तो ये जो कलर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है आप सिर्फ यही ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट ज़रूर होगा कि जब इंसुलिन की स्ट्रक्चर में ए और बी चैन है तो यहाँ पर सी चैन क्या है। तो इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। इंसुलिन इज़ ए प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 2 चैन, एन ए चैन विथ 21 एमिनो एसिड and a B chain with 30 amino acid which are linked together by sulfur atoms. Insulin is derived from 74 amino acid prohormones molecule which is called proinsulin। तो कहने का मतलब है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो 2 चेन से मिलकर बना होता है, ए और बी से। ए जो है 21 एमिनो एसिड का बना होता है और जो बी चेन है वो 30 एमिनो एसिड का बना होता है, जैसा कि आप कलरफुल वाले भाग में देख सकते हैं। अब ये जो सी चैन है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वह प्रो हार्मोन्स के रूप में होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। और ये जो प्रो इंसुलिन है वह 74 एमिनो एसिड का होता है। तो 74 एमिनो एसिड में आपके जो 51 एमिनो एसिड हैं वो चैन ए और चैन बी के हैं। बचे हुए जो आपके 23 एमिनो एसिड है वो है सी चैन। तो कहने का मतलब ये है कि चैन ए बी और सी जब तीनों साथ होंगे तो हम बोलेंगे उसे प्रो इंसुलिन, और जब सी चैन नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे इंसुलिन। तो याद रखिएगा जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने प्रोटीन के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, और जाना कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर प्रोटीन जो है वो 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल से जाना। बचे हुए सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी इनको हम आने वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे जिन स्टूडेंट ने अभी तक 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ वो 99 का सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आपको 5th सेमेस्टर बॉटनी के जितने भी PDF हैं या उससे रिलेटेड टॉपिक हैं उसके वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।